85 करोड़ लोग इसी आधार कार्ड से, इसी राशन कार्ड से, इसी वोटर कार्ड से मोदी सरकार से राशन ले रहे हर महीने। और आज कहते हो ये आधार कार्ड मान्य नहीं है, ये आधार कार्ड मान्य नहीं है, वोटर कार्ड मान्य नहीं है, ये राशन कार्ड मान्य। क्या तेजस्वी यादव ने जो कहा कि कठपुतली बन चुका है चुनाव आयोग, क्या सच में कठपुतली बन चुका है भाजपा की? ये कठपुतली नहीं बना है, ये नचनिया बन चुका है। जो मोदी रिमोट दबाता है वही नाचता है। ये मोदी सरकार को और इस जेडीयू की सरकार को, जो गठबंधन की सरकार है, मोदी और जेडीयू की, जो नीतीश कुमार के गठबंधन की सरकार के, इसको उखाड़ कर फेंक दो। क्या बिहार का चुनाव आयोग देश का नागरिक नहीं है? केचुआ है, केंद्रीय चुनाव आयोग जिसका है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है केचुआ। एक रीढ़ भी प्राणी है वो, उसमें रीढ़ नहीं है केचुए में। क्यों? जब अनपढ़ बनेगा इंडिया, जब ये अंधभक्त बने इंडिया। जाहिर सी बात है, ये लोग अनपढ़ बनाना चाहते हैं, ये लोग गरीब बनाना चाहते हैं। खेला होके ही रहेंगे इस बार, जो है ना, सरकार बदल के रहेंगे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं TNX न्यूज। बिहार चुनाव से ठीक पहले क्या चुनाव आयोग कोई गड़बड़ घोटाला करने वाला है? ये दोस्तों सवाल इसलिए लाजमी है क्योंकि ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है ही, लेकिन इंडिया गठबंधन ने जिस प्रकार से 9 तारीख को बिहार बंद किया, चक्का जाम किया, लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो सीधे जनता से पता करेंगे, मशीनों पर चर्चा करेंगे। शर्मा जी, समीकरण क्या कुछ कह रहा है बिहार को लेकर? देखिए, समीकरण जो कह रहे हैं, आने वाले टाइम में बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है, जिसकी वजह से हमारा एनडीए गठबंधन बहुत बुरी तरह परेशान है। तो वही चीज इन्होंने, जैसे अभी महाराष्ट्र में चुनाव खेला था, वहाँ वोट बढ़ाए गए थे, बिहार में चुनाव खेला जा रहा है कि बिहार में वोट काटे जा रहे हैं, घटाए जा रहे हैं। वहाँ बढ़ा के जीते हैं या घटा के जीतेंगे, ये इनकी कवायद है। लेकिन अगर इतनी आपत्ति होती तो सुप्रीम कोर्ट तो SIR टीम को ही निरस्त कर देता, कहता कि हमें पसंद नहीं आया। देखिए, 28 जुलाई को दोबारा से सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज साहब हैं, जो भी जिस भी खंडपीठ के अंदर ये बहस चल रही है बिहार चुनाव को लेकर, मैं एक देश का नागरिक होने के नाते सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों से ये अपील करता हूं कि चुनाव आयोग जो जनता के ऊपर, बिहार की जनता के ऊपर इस बात का अपना आदेश लागू कर रहा है कि आपको अपने माँ बाप का जन्म तिथि, जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। तो चुनाव आयोग, बिहार का चुनाव आयोग, बिहार के चुनाव आयुक्त, बिहार के चुनाव आयोग के सारे कार्यकर्ता, सारे BLO और RSS द्वारा नियुक्त किए गए 1 लाख 1.5 लाख जो भी वहां पर कार्यकर्ता हैं, जिनको BLO की भूमिका निभाने की जिम्मेवारी दी गई है, तो जो भी 3-4 लाख लोग बिहार के अंदर BLO का काम कर रहे हैं, सबसे पहले वो लोग एक एफिडेविट अपने माँ बाप के जन्म प्रमाण पत्र का सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल करें, जो खंडपीठ इसकी जांच कर रही है। सबसे पहले बिहार का चुनाव आयुक्त अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण का सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट में जारी करे, दिखाए वहां पे। जानबूझकर ऐसा नहीं होता है कि आप सत्ता में बैठे हो तो आदेश लागू कर दोगे, वो आदेश आपके ऊपर भी लागू होता है, चूंकि आप भी देश का नागरिक हो। क्या बिहार का चुनाव आयुक्त देश का नागरिक नहीं है? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त देश का नागरिक नहीं है? क्या ये BLO देश का नागरिक नहीं है? क्या सिर्फ बिहारी देश के नागरिक है? क्या बिहारी बिहार के प्रदेश के नागरिक है? अरे बिहार के अंदर रोजगार नहीं थे, व्यापार नहीं थे, कारोबार नहीं थे, वो लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, आजीविका कमाने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अगर दिल्ली आ गए, मध्य प्रदेश आ गए, राजस्थान आ गए, पंजाब आ गए, उत्तरांचल में उत्तराखंड में चले गए, उत्तर प्रदेश में चले गए, तो अपराध कर दिया क्या? क्योंकि चूंकि तुमसे बिहारियों के भरण पोषण के लिए फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, वहां पे रोजगार तुम्हें सृजन नहीं करा पाए तुम लोग, और कहते हो हमारी गठबंधन की सरकार है, नीतीश बाबू, सुशासन बाबू, मोदी जी जीने की गारंटी, रोजगार की गारंटी, रोजगार की गारंटी, किस चीज की गारंटी है भाई? किस चीज की गारंटी है? जब से मोदी ने नीतीश कुमार से गठबंधन किया है, बिहारियों के ऊपर आफत आ गई है। अब बिहार के बिहारियों को, जो हमारे भाई बहन है, कान खोलकर सुन लीजिए। मैं लाल किले की पवित्र भूमि से, सामने गौरी शंकर मंदिर है, जैन मंदिर है, आगे गुरुद्वारा है, आगे चर्च है और सामने लाल किला है। संजय चौहान बिहार के
सभी मतदाताओं से और बिहार के सभी नागरिकों से यह अपील करता है कि अगर बिहार की धरती को बचाना चाहते हो और बिहार के अंदर बिहार की अस्मिता को बचाना चाहते हो तो मोदी सरकार को और इस जेडीयू की सरकार को, जो गठबंधन की सरकार है, मोदी और जेडीयू की जो नीतीश कुमार के गठबंधन की सरकार के, इसको उखाड़ कर फेंक दो, वरना जैसे दिल्लियों में झुग्गियों पे बुलडोजर चले हैं, आने वाले टाइम पे तुम्हारे घरों पे बुलडोजर चलेंगे। क्या तेजस्वी यादव ने जो कहा कि कठपुतली बन चुका है चुनाव आयोग, क्या सच में कठपुतली बन चुका है भाजपा की? ये कठपुतली नहीं बना है, ये नचनिया बन चुका है। जो मोदी रिमोट दबाता है वही नाचता है। ये वो कहता है जो गाना मोदी को पसंद है वही चुनाव आयोग गाता है। आधार कार्ड नहीं चलेंगे, हाँ आधार कार्ड नहीं चलेंगे। आधार कार्ड किसने बनाया? मोदी ने बनाया, केंद्र सरकार ने बनवाया। क्या केंद्र सरकार डुप्लीकेट आधार कार्ड बनवा रही है? अगर एक आदमी के 2 आधार कार्ड बने हैं, मेरी आंखों के रेटिना, आंखों की पुतलियों का रेटिना अगर सरकार के अंदर गिरवी रखे हैं, सरकार ने जब्त कर लिया है मेरी आंखों के रेटिना, सरकार जवाब देगी ना। तो ये आदेश जो लागू किया है, क्या आधार कार्ड अमान्य होंगे? वोटर कार्ड अमान्य होंगे? राशन कार्ड अमान्य होंगे? 85 करोड़ लोग, 85 करोड़ लोग इन द कंट्री, 85 करोड़ लोग इसी आधार कार्ड से, इसी राशन कार्ड से, इसी वोटर कार्ड से मोदी सरकार से राशन ले रहे हर महीने। और आज कहते हो ये आधार कार्ड मान्य नहीं है, ये आधार कार्ड मान्य नहीं है, वोटर कार्ड मान्य नहीं है, ये राशन कार्ड मान्य। तो कौन सा फार्मूला लेके आए हो बिहार चुनाव के लिए? हर राज्य के लिए अलग फार्मूला लेके आओगे? दिल्ली के लिए अलग फार्मूला, उत्तराखंड के लिए अलग फार्मूला, हरियाणा के लिए अलग फार्मूला, बिहार के लिए अलग फार्मूला। तो ये सवाल तो है और जनता से भी करेंगे। क्या नाम है आपका? मिनाज आलम। बताइए क्या बिहार में खेला होने वाला है, क्या लग रहा है? ये खेला होके ही रहेंगे इस बार, जो है ना सरकार बदल के रहेंगे। एक सबसे बढ़िया बात, देश की जनता से मैं एक ही अपील करूंगा कि अगर इस तानाशाही सरकार को बदलना है और अपने बच्चों का अच्छा फ्यूचर चाहना है, रोजगार चाहना है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा चाहना है, तो ईवीएम हटाओ के लिए आंदोलन करो। ईवीएम हटाओ सिर्फ, और कुछ की किसी आंदोलन मत करो, किसी चीज के लिए मत बोलो। आप ईवीएम हटाने के लिए बोलो, क्योंकि जिस दिन ईवीएम से वोट होना बंद हो जाएंगे उस दिन सरकार ही तानाशाही पलटी आएगी। क्योंकि जब तक बैलेट पेपर ही है उससे सरकार पलटी जा सकती है। मतलब नहीं है कोई। अगर ईवीएम से इलेक्शन होगा तो मैं कह रहा हूँ दोबारा तीसरी चौथी बार सरकार बना लेंगे। बीजेपी तानाशाही सरकार को सिस्टम में इंडिया गठबंधन जनता के बीच आशंका क्यों पैदा कर रहा है चुनाव को लेकर? शंका कोई नहीं पैदा कर रहा है। मैं एक ही बात कहता हूँ, ये लोग कहते हैं कभी हमारे राहुल गांधी जी पर ये आलोचनाएं करते हैं, वो देश के नागरिक हैं और देश के आदमी है, वो देश की जनता के लिए मर रहे हैं और देश की जनता के बीच में आते हैं। अगर आप देश की जनता के हितैषी बनते हो तो देश की जनता के बीच में जाओ, जाके दिखाओ। ये देश में पहली बार हुआ ना 5000 स्कूल बंद करने के लिए अपील की थी कि हमारे स्कूल बंद मत करो, सरकार से अपील की थी, कोर्ट से अपील की थी, लेकिन आज पहली बार देश में ऐसा हुआ 51 बच्चे वो केस हार गए। क्यों? सरकार निकम्मी बैठी है। यूपी के अंदर जिस डबल इंजन का ये झांसा देते हैं, वो डबल इंजन सरकार के राज में स्कूल बंद हो रहे हैं, 5000 स्कूल बंद हो रहे हैं। क्यों? ये चाहते हैं कि गरीबों को शिक्षा ना मिले, गरीबों को शिक्षा ना मिले, ना रोजगार मिले। ये बात करेंगे हमारे से। क्यों? जब अनपढ़ बनेगा इंडिया, जब ये अंधभक्त बने इंडिया। जाहिर सी बात है, ये लोग अनपढ़ बनाना चाहते हैं, ये लोग गरीब बनाना चाहते हैं। इस देश का युवा खतरे में बात करते हैं। इस देश का युवा खतरे में है, लेकिन एक सवाल जो लगातार चुनाव आयोग उठा रहा है वो कह रहा है कि जनता के बीच हर बार चुनाव से ठीक पहले इंडिया गठबंधन के लोग ये क्या शुरू कर देते हैं, क्यों हंगामा करने लगते हैं? नहीं, उस केचुआ केंद्रीय चुनाव आयोग जिसका है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है केचुआ, एक रीढ़ भी प्राणी है वो, उसमें रीढ़ नहीं है केचुए में। केचुए ने जो बात करी थी अभी हम इसी बात को कहते हैं, अभी 2024 के चुनाव हुए थे, तब आपको ये सब चीजें क्यों नहीं याद आई थी भाई? तब तो आप वहां से लोकसभा की 30 सीट लेके बैठ गए, तब तो आप बड़े खुश थे, तब सारी वोटर लिस्ट सही थी, तब वोटर लिस्ट में आपको खामी एक भी नजर नहीं आई, क्योंकि आपको 40 में से 30 सीटें आपको हासिल हो गई। उसके बाद आपकी गठबंधन की सरकार बन गई, तब आपको एक बार भी चिंता नहीं हुई। गड़बड़ घोटाला होगा या नहीं? पूरा पड़ा है, साफ साफ सबको सामने दिख रहा है, कौन नहीं है गड़बड़ घोटाला होगा? कहाँ नहीं हो रहा गड़बड़ घोटाला? सरकार किसकी बनेगी अब बिहार में? देखिए, सरकार तो इंडिया गठबंधन की बननी चाहिए, जनता को आगे निकल के आना पड़ेगा हर हालत में। अगर इस सरकार से छुटकारा चाहिए तो हर हालत में आपको आगे निकलना पड़ेगा, वरना आपके आने वाली पीढ़ियां जो है आपके ऊपर जो है फख्र नहीं करेंगी, आपके ऊपर गर्व नहीं करेंगी, आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। तेजस्वी यादव बनेंगे, तेजस्वी यादव बिहार में।
लीजिए बिहार का माहौल बता रहे हैं। बिल्कुल, अब सरकार बदलने वाली है, इस बात को समझ ले भारतीय जनता पार्टी। आपके झांसे में कोई नहीं आने वाला। अगर आप एक बार बैलेट पेपर से करा तो आपकी छवि सामने पता चल जाएगी। मैं देश की जनता सिर्फ अभी वही बात कर रहा हूँ कि आप बैलेट पेपर के लिए आंदोलन करो, बैलेट पेपर से इलेक्शन होंगे, जब तानाशाही सरकार को पलटा जा सकता है, वरना नहीं पलटा है। फिलहाल इस चर्चा के बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, TNX न्यूज।